आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो हम सब रोज करते हैं, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, और वो चीज है नींद। अगर मैं आपसे पूछूं अच्छी हेल्थ का सबसे पावरफुल राज क्या है, तो शायद आप कहोगे डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, जिम। लेकिन साइंस तो कुछ और ही बोलती है। तो चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द क्वाइट लाइब्रेरी क्लब में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आज समझ ही गए होंगे आप कि आज की बुक किस चीज के बारे में है, और उस बुक का नाम है वाई वी स्लीप। इसको लिखा है मैथ्यू वॉकर ने। मैथ्यू वॉकर अपनी इस बुक में क्लियरली कहते हैं, स्लीप is the single most effective thing we can do to reset our brain and body health each day। मतलब अगर आप बेटर मेमोरी चाहते हो, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी चाहते हो, इमोशनल स्टेबिलिटी चाहते हो और लॉन्ग लाइफ चाहते हो, तो सबसे पहले अपनी नींद ठीक करो। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि बेसिकली नींद होती क्या है, सपने आते क्यों हैं, कम नींद लेने से बॉडी और दिमाग को क्या नुकसान होता है, और कैसे हम अपनी स्लीप को नेचुरली बेटर बना सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर सुनना, क्योंकि एंड में आपकी नींद को लेकर सोच बदल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नींद होती क्या है, ये आप सब सोचते होंगे। नींद मतलब ब्रेन ऑफ हो गया, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जब आप सोते हो तब आपका ब्रेन और ज्यादा एक्टिव होता है। नींद कोई लेजीनेस नहीं, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो हर लिविंग बीइंग में होता है, जैसे बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, ये सब में है। मैथ्यू वॉकर कहते हैं, अगर स्लीप यूजलेस होती तो इवोल्यूशन इसे कब का हटा चुका होता। नींद का मेन काम है क्या? नींद का मेन काम है बॉडी रिपेयर करना, ब्रेन क्लीन करना, मेमोरी सेव करना और इमोशंस हील करना। नींद बेसिकली एक ओवरनाइट मेंटेनेंस सिस्टम है। स्लीप के दो टाइप्स होते हैं, एक NREM और एक REM। चलिए समझते हैं ये होते क्या हैं। NREM स्लीप जो होती है वो होती है डीप स्लीप। इस स्टेज में बॉडी रिपेयर होती है, मसल्स हील होती हैं, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। मैथ्यू वॉकर बताते हैं, डीप स्लीप के दौरान ब्रेन से टॉक्सिक वेस्ट निकलता है जो दिन भर थिंकिंग से जमा हो जाता है। सिंपल शब्दों में कहें तो NREM स्लीप मीन्स बॉडी का सर्विस सेंटर। उसी तरफ REM स्लीप क्या होती है? REM स्लीप होती है ड्रीम स्लीप, यानी सपनों वाली नींद। इस स्टेज में सपने आते हैं, इमोशन प्रोसेस होते हैं, क्रिएटिविटी बढ़ती है, लर्निंग स्ट्रांग होती है। REM स्लीप के बिना माइंड कंफ्यूज्ड रहता है, इमोशनल पेन बढ़ता है। तो REM स्लीप इज इक्वल टू माइंड का थेरेपी सेशन। हेल्दी नींद के लिए दोनों का बैलेंस जरूरी है। स्लीप और मेमोरी भी एक साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें पढ़ना कम और सोना ज्यादा। आज जो भी नया सीखते हो उसे ब्रेन में सेव करने के लिए नींद जरूरी होती है। मैथ्यू वॉकर के एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं, अच्छी नींद लेने वाले लोग 40% ज्यादा इंफॉर्मेशन याद रखते हैं। अगर आप सोते नहीं तो ब्रेन का सेव बटन काम नहीं करता। सोचो, ब्रेन एक कंप्यूटर है और स्लीप उसका सेव ऑप्शन। ऑल नाइटर मरना मतलब शॉर्ट टर्म याद, लॉन्ग टर्म जीरो। इसलिए एग्जाम से पहले
पूरी रात पढ़ना सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जितनी नींद आप कम लेते हो उतना माइंड बातों को सेव नहीं कर पाता और उसकी मेहनत डबल हो जाती है। अब आप सोचते होंगे, तो ये ड्रीम्स क्यों आते हैं? इनका रियल काम है क्या? सपने कभी भी रैंडम नहीं होते। आरईएम स्लीप के दौरान ब्रेन इमोशनल मेमोरीज को रिपीट करता है, पर उनके साथ अटैच पेन को कम कर देता है। मतलब याद रहती है, पर दर्द धीरे धीरे कम हो जाता है। इसलिए ट्रॉमा, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब में आरईएम स्लीप बहुत पावरफुल रोल प्ले करती है। सपने इज इक्वल टू इमोशन हीलिंग का प्रोसेस, और वो हमें बहुत ज्यादा इस चीज में मदद देते हैं। इसलिए नींद और इमोशंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कभी आपने नोटिस किया है, जब नींद पूरी नहीं होती तो छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है? उसका रीजन ये है कि ब्रेन का फियर सेंटर ओवर एक्टिव हो जाता है और लॉजिकल थिंकिंग वाला पार्ट स्लो हो जाता है। इसलिए ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, नेगेटिव थॉट्स। अच्छी नींद लेने वाले लोग ज्यादा काम, ज्यादा पेशेंट, ज्यादा इमोशनली स्टेबल होते हैं। इसलिए नींद पूरी तरीके से इमोशनल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए मदद देती है। नींद और हार्ट हेल्थ भी एक दूसरे से बहुत रिलेटेबल हैं। मैथ्यू वॉकर एक शॉकिंग फैक्ट बताते हैं, सिर्फ 1 घंटा कम नींद नेक्स्ट डे हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ा देती है। कम नींद से बीपी बढ़ता है, ब्लड प्रेशर डैमेज होते हैं, हार्ट को रिपेयर का टाइम नहीं मिलता। इसलिए रात की नींद हार्ट का रिपेयर टाइम कहला सकती है। ये तो आप समझ ही गए होंगे। नींद हमारे वेट और डायबिटीज के लिए भी बहुत रिलेटेबल है। अगर आप डाइट फॉलो कर रहे हो, जिम जा रहे हो, फिर भी वेट नहीं घट रहा, तो रीजन हो सकता है कम नींद। कम नींद से ज्यादा भूख ज्यादा लगती है, शुगर क्रेविंग्स बढ़ती है, फैट बर्न स्लो हो जाता है। नींद के बिना वेट लॉस बहुत मुश्किल है। इसलिए जिन भी लोगों को वेट लॉस करना है या लाइफ में डायबिटीज, हार्ट अटैक कंट्रोल करना है, तो लोगों को नींद प्रॉपर लेनी जरूरी है। जैसे इम्यूनिटी और कैंसर कनेक्शन एक दूसरे से रिलेटेड है, वैसे ही इन सब से रिलेटेड है नींद। सिर्फ एक रात कम नींद इम्यूनिटी को 70% तक गिरा सकती है। WHO ने नाइट शिफ्ट वर्क को प्रोबेबल कार्सिनोजन माना है। और आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? इसका रीजन है मेलाटोनिन हार्मोन, जो कैंसर से लड़ता है, सिर्फ रात की नींद में ही रिलीज होता है। इसलिए नींद एक बॉडी का शील्ड है जो हमें बहुत सारी चीजों से बचाती है। और जब हम रात को प्रॉपर सोते हैं तो मेलाटोनिन हार्मोन प्रॉपर रिलीज होता है और हमें कैंसर से लड़ने में मदद देता है। पर क्या आपको पता है, जो भी चीज जिसमें कैफीन होती है या जो टॉक्सिक होती हैं, वो हमारी नींद प्रॉपर नहीं होने देती। जैसे अल्कोहल आपको सुला देता है, पर क्वालिटी स्लीप डिस्ट्रॉय कर देता है। डीप स्लीप और आरईएम स्लीप दोनों कम हो जाती हैं। सुबह आपने देखा होगा, जब अल्कोहल पी के सोते हैं तो सुबह थकान, लो मूड, वीक मेमोरी होती है। तो अल्कोहल नींद का धोखेबाज दोस्त है, जो नींद लाता तो है पर उस नींद का कोई मतलब नहीं होता। ऐसे ही कैफीन 6-8 घंटे बॉडी में रहता तो है। शाम की कॉफी रात की नींद खराब कर सकती है। उसी तरीके से मोबाइल स्क्रीन्स भी, ब्लू लाइट से मेलाटोनिन ब्लॉक होता है। इसलिए जब भी आप सोने जाएं तो 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद कर दे और कोई भी नशे वाली पदार्थ ना ले, चाहे वो कॉफी हो, चाय हो, अल्कोहल हो। मैथ्यू वॉकर कहते हैं
अ स्लीप डिप्राइव्ड सोसाइटी इज अ सिक सोसाइटी। यानी कम नींद का रिजल्ट एक्सीडेंट, मेडिकल एरर्स, मेंटल हेल्थ क्राइसिस। नींद लग्जरी नहीं है पर नेसेसिटी है। और अब आप सोचते होंगे ये बेटर स्लीप आएगी कैसे? तो बेटर स्लीप के गोल्डन रूल्स होते हैं, यानी रोज सेम टाइम सोना और उठना, डार्क और कूल रूम, बेड सिर्फ स्लीप के लिए यूज करना, लेट नाइट बहुत हैवी खाना ना खाना, और मॉर्निंग में सनलाइट में जरूर जाना। ये सब चीजें आपको एक बेटर स्लीप और एक हेल्दी लाइफ देती हैं। तो दोस्तों, नींद बेसिकली वीकनेस नहीं, टाइम वेस्ट नहीं, लग्जरी नहीं। नींद तो सबसे ज्यादा लाइफ का फाउंडेशन है। अगर आप अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हो तो आज से ही नींद को प्रायोरिटी देना शुरू करो। अगर आपको बुक्स के डीप आइडियाज सिंपल लैंग्वेज में सुनना पसंद हो तो मेरे चैनल द क्वाइट लाइब्रेरी क्लब को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छी नींद लीजिए, अपना ख्याल रखिए, और अगर आपको टाइम मिले तो ये बुक खुद भी पढ़िए ताकि आपको और बेटर क्लैरिटी मिल सके, जिस बुक का नाम है व्हाई वी स्लीप। धन्यवाद।